होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका कल्याण समिति संघ ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण और कोविड-19 में कार्य करने के बदले में प्रोत्साहन राशि दिलाए जाने को लेकर बुधवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय महक मैरिज गार्डन से रैली निकाल तहसील कार्यालय पहुंची, जहां नारेबाजी करता देख तहसीलदार प्रमेश जैन उनके पास पहुंचे और ज्ञापन देने की बात कही, जिस पर कार्यकर्ताओं ने पहले तो तहसीलदार से उनका परिचय पूछा एवं इसके बाद उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अपना ज्ञापन सिर्फ एसडीएम साहब को ही देंगे, जिसे सुन तहसीलदार वापस लौट गए और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही एसडीएम अखिल राठौर तहसील कार्यालय पहुँचे, उन्हें कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता द्वारा जान जोखिम में डालकर साहसी योद्धा की तरह कार्य किया गया है। सरकार की सभी योजनाओं लागू कराने और संचालित करने में आंगनबाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ाया गया एरियर्स 2 वर्षों से लंबित है, उन्हें शीघ्र एरियर्स का भुगतान किया जाए। पोषण ऐप मोबाइल में डाउनलोड करने के निर्देश है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराया जाए या फिर मोबाइल खरीदने के लिए राशि दी जाए। पोषण ट्रैकिंग ऐप की भाषा हिंदी की जाए। ऐप से लोकेशन ट्रैकिंग को हटाया जाए। वर्तमान में कोविड-19 में बिना सुरक्षा साधनों के देवा देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाए। कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश हैं। टीकाकरण व पोषणाहार का संचालन किया जाना है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रातः 9 से 4 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का दबाव बनाया जा रहा है। भ्रमण के दौरान अनुपस्थित मिलने पर वेतन काटे जाने की धमकी दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र को एक निश्चित समय प्रातः 10 से 12 या फिर 11 से 1 बजे खोले जाए, इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समय पर केंद्र पर उपस्थित मिल सके। उन्होंने कहा कि इन मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। वहीं संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता द्वारा जान जोखिम में डालकर साहसी योद्धा की तरह कार्य किया है, जिसके लिए शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन जिले के सीएमएचओ एवं तहसील के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के दौरान अन्य विभागों के काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कराए गए हैं। अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, आगामी समय में संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, साथ ही सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद थीं।
वेट कर लीजिए, लंच के बाद। हाँ सर, करेंगे सर, आप कॉल करें। क्या समस्याएं आई हैं? 10 बजे रात तक की। मैं यहाँ की परियोजना की अध्यक्ष हूँ, सविता झरानिया। हमारे यहाँ एसडीएम सर का आदेश होता है कि हम लोगों को कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें हम लोगों की सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगाई जाती है। सुबह से हमारा स्वागत तो किया जाता है कि जाके फील्ड में आप लोग काम करिए, हम लोग काम भी करें, बराबर काम करें, लेकिन इसके बावजूद भी हमें 10:30, 11 बजे तक वार्ड में घूमने को बोला। हम 11:30 बजे तक, 10 बजे तक वार्ड में सर रात के 10:30 बजे तक हम वार्ड में घूमे, हितग्राहियों को वैक्सीनेशन के लिए भेजा। बाकी वार्ड में जब हम निकल के किसी के घर गए हैं, व्यक्तियों के घर गए हैं, तो उन्हें हम लोगों को इस तरह के बोले कि आप लोगों के घर कोई काम नहीं है क्या? आप लोगों को काम कुछ नहीं है कि रात में भी चले उठ के आ जाते हो। मतलब हमारे बच्चों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, हम महिलाएं हैं, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों को छोड़ के हम दूसरे का वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा रहे हैं, तो शासन ने हम लोगों को उसका पैसा क्यों नहीं दिया? आशाओं की बिल्कुल ड्यूटी नहीं लगाई गई, आशाओं ने बिल्कुल काम नहीं किया। आशाएं हर चीज के हम लोगों से लिस्ट मांग रही है, हर चीज से हम लोग काम करके दे रहे हैं, आशाओं ने कोई काम नहीं किया है। और अभी भी कोविड-19 के इसके बाद भी विटामिन ए की दवाई हो, उसकी लिस्टिंग हमसे मांगती, दवाई हमने पिया, कृमिनाशक हमने किया, और यहाँ तक कि वार्ड में भी घूम के हमने काम किया है। पैसा आया क्या सर? नहीं सर, हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया गया। ये स्वास्थ्य विभाग के थ्रू आया था और वहीं समाप्त हो गया। हम लोगों को तो कोई पैसा नहीं आया है। आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार हुआ? जी, आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार हुआ है? जी बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है सर, हम लोगों के साथ तो हमेशा ही हो रहा है, और सबसे ज्यादा सिवनीवाला के अंदर हम लोगों के साथ तो बिल्कुल होता ही है सर। परिचय देना क्या मेरे किस को? प्रकार का आंदोलन है? आज हम लोग यहाँ होशंगाबाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता कल्याण समिति संघ के बैनर तले, मैं प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी। हम लोगों की मांग है कि विगत 2 वर्षों से, जब से कोविड-19 की वैश्विक महामारी चल रही है, तब से हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी कार्यकर्ता हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के शासन के हर आदेश का पालन करते हुए समुदाय के बीच में बिना संसाधन के, बिना सुरक्षा के नितांत ड्यूटी करते आ रहे हैं। सिवनी बनापुरा में हमारी बहनों ने कोविड सेंटर में ड्यूटी की, रात में ड्यूटी की है। हमारी बहनों ने कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करी, हमारी बहनों से हॉस्पिटल में ड्यूटी कराई, हमारी सहायिका बहनों से तो हॉस्पिटल में और कोविड-19 सेंटर में झाड़ू तक लगवाई है और पोंछा तक लगवाया है, जिसका मैंने विरोध किया यूनियन के माध्यम से, और माननीय एसडीएम महोदय राठौर जी को इस बात से अवगत कराया। तब उनने बोला कि अब इस तरीके का काम कार्यकर्ता सहायिका से नहीं कराया जाएगा। शासन का हमने पिछले वर्ष 2020 में भी पूरी जान की बाजी लगा के हमने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निजात दिलाई। हमारी कार्यकर्ता बहन ने संक्रमितों का सर्वे किया, हमारी सहायिका बहन ने घर घर जाके एक हितग्राही को चिन्हित कराया, हम लोगों ने सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार का सर्वे किया। यहाँ तक कि हमारी कार्यकर्ता सहायिकाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, उनने स्वास्थ्य विभाग की मेडिसिन किट तैयार करने का काम भी किया है। वो नहीं जानती कि पैरासीटामोल का कितना डोज देना है, वो नहीं जानती कि हमको एंटीबायोटिक का कितना डोज देना है, वो नहीं जानती कि विकोम्प्लेक्स का कितना डोज देना है। उसके बावजूद अधिकारियों की मनमानी के चलते हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहन ने उस दवाई की किट की पैकिंग करी। इसके साथ दवाई बांटने की जब बारी आई तो हमारी कार्यकर्ता सहायिका ने एक घर जाके सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पॉजिटिव केस या लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा, उनका इलाज कराया और उनको दवाइयां वितरण की। जबकि ये काम एएनएम का, आशा कार्यकर्ता का, हेल्थ विभाग का था, लेकिन हेल्थ विभाग के लोगों ने इसे अनदेखा किया और हम लोगों ने बिना साधन, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना हैंड ग्लव्स के, बिना हैंड वॉश के हमारी कार्यकर्ता ने सेल्फ की जिम्मेदारी से अपनी सुरक्षा मुहैया करी, अपने पैसे से सैनिटाइजर, मास्क खरीद के समुदाय के बीच में काम किया। आशा कार्यकर्ता को
कोविड-19 का विगत 2020 से लेके आज तक 1000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि शासन दे रही है। आशा कार्यकर्ता को मानदेय मिलता है, 2000 रुपए प्रोत्साहन की राशि शासन दे रही है। अगर शासन 10,000 रुपए का मानदेय हमको दे रही है तो हम 10,000 से ज्यादा 50,000 के कर्मचारी का काम करके दे रहे हैं। हम चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे राजस्व का काम हो, चाहे शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे महिला बाल विकास का हो, चाहे आरआई पटवारी का काम हो। बीपीएल का सर्वे हमारी बहनें कर रही, बीएलओ का काम हमारी बहनें कर रही, संगणक का काम हमारी बहनें कर रही, कोरोना का काम हमारी बहनें कर रही, लेकिन आयुष्मान कार्ड का काम हमारी बहनें कर रही। जब कार्यकर्ता सहायिका इतनी सक्षम है, वो ये सब काम आसानी से कर सकती है, तो शासन क्यों नहीं उसको कर्मचारी बनाता। हम मांग करते हैं शासन से कि जब शासन हमसे जी जान से काम ले रहा, हम हर स्तर का काम करने में पारंगत हैं, हम हर काम करके शासन को देते हैं, हम सारे आंकड़े शासन को करके देते हैं, सारे रिपोर्टिंग करके देते हैं, तो शासन हमसे दोहरा व्यवहार क्यों। भुगतान की भी बात कर रही हैं आप? भुगतान ये शासन का लेटर है, ये साइट पे पड़ा हुआ है, NRHM का लेटर है ये। इसमें शासन ने स्पष्ट लिखा है कि 28 जनवरी 2021 से जो कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, उस सेंटर के लिए, वहाँ उपस्थित कर्मचारियों के लिए, जो इसमें काम कर रहे हैं, हेल्थ विभाग के और अन्य विभाग के लोग, उनको प्रति सत्र प्रति व्यक्ति 200 रुपए के मान से राशि का भुगतान करना है। हम विगत 10 महीनों से टीकाकरण का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का जो महाअभियान चला, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टीकाकरण महाअभियान चला, उसमें 100% काम और 100% अभियान को सफल बनाने का काम हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने किया है। इस चीज को शासन मानती है और शासन को इस चीज का एहसास है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और महिला बाल विकास के कर्मचारियों के बिना उनका महाअभियान सफल नहीं होता। इस चीज को वो एहसास कर रहे हैं, इस चीज को वो अपने दिमाग में रखे हैं, लेकिन जब आती है भुगतान की बारी, आती है प्रोत्साहन की राशि की बारी, तो आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दे रहे हैं। आप लोगों को कितना मिला? हम लोगों को अभी तक एक पैसा नहीं मिला। हम लोगों को ना मास्क मिला, ना सैनिटाइजर मिला, ना हैंड ग्लव्स मिले, ना ही हम लोगों के लिए। कहाँ गया पैसा? वो पैसा शासन ने NRHM से, जो मिशन संचालक है, उसने ये पैसा जिला स्तर पे दिया है CMHO के लिए, और CMHO की ड्यूटी बनती है वो BMO को देगा, और BMO की ड्यूटी बनती है कि वो संबंधित विभाग के कर्मचारियों की लिस्टिंग करे, जिनकी ड्यूटी लगी है उनके खाते में इस पैसे को डालना चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा पैसा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक सब खा गए। हमको एक पैसा नहीं मिला, और हम आज ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं, अगर इस राशि का 10 महीने का भुगतान हमको नहीं होता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम RT के तहत ये जानकारी मांगेंगे कि जब शासन ने स्टेप बाय स्टेप इतना पैसा दिया है तो वो गया कहाँ। सिवनी मालवा की बात करें, सिवनी मालवा में भी आप आरोप लगा रही हैं? हाँ, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में लगा रही हूँ आरोप। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं पूरे मध्य प्रदेश में आरोप लगा रही हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश की बहनें हमारी इस सुविधा से और सुरक्षा से वंचित रही है। सिवनी बनापुरा में हमारी बहन अंजुम खान कोविड-19 की ड्यूटी करते करते वो संक्रमित हो गई। उसके संक्रमित होने से उसका बेटा संक्रमित हो गया। 1 महीने पहले उसके बेटा की डेथ हो गई कोरोना पॉजिटिव होने से। 1 महीने बाद हमारी बहन की मौत हो गई, लेकिन शासन ने कोई सुध नहीं ली, शासन ने कोई खबर नहीं ली। जब हमने हमारी यूनियन के माध्यम से कदम उठाया, हमने आके यहाँ अधिकारियों को ज्ञापन दिए, हमने अधिकारियों से बात करी, आदेश दिए अधिकारियों को, तब जाके हमने उसकी बहू की अनुकंपा नियुक्ति कराई। अभी उसका क्लेम का पैसा भी नहीं दिया है शासन ने। उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। मांगे नहीं होंगी तो हम जिला स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और अगर जिला स्तर पर आंदोलन करने के बाद भी अगर CMHO होशंगाबाद और मध्य प्रदेश के सभी CMHO द्वारा हमारे प्रत्येक जिले की कार्यकर्ता सहायिका को कोविड-19 वैक्सीनेशन सत्र की राशि, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, तो हम पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री जी के आवास पे उनका घेराव भी करेंगे।